अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। 10th क्लास का मैथमेटिक्स का आज चैप्टर 3 डिस्कस करते हैं अपन। आइए क्या दिया देखिए गिवन में क्वेश्चन अपने को। इफ p ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ 0 एंड p ऑफ 1। p ऑफ 0 और p ऑफ 1 की क्या करना है, वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको अपने को। गिवन दैट, चलिए p ऑफ x क्या दिया अपने को, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। चलिए फर्स्ट x की प्लेस पे क्या रखना है अपने यहाँ पर, 0। p ऑफ 0 इक्वल टू, ओके ना, 2x स्क्वायर मतलब x की प्लेस पे रखना है अपने 0 स्क्वायर प्लस 5x की प्लेस पे क्या रखना है, 0 माइनस 7, ओके ना। चलिए 2 0 को स्क्वायर करो क्या होता है, 0 प्लस 5 0 जा 0 माइनस 7, 2 0 जा 0 प्लस 0 माइनस 7, क्या आ गया आपको, p ऑफ 0 क्या आ गया आंसर अपने को, -7। चलिए नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है अपने को, p ऑफ 1 x की प्लेस पे अब क्या रखना है अपने को, 1 रखना है। चलिए आइए क्या दिया अपने को यहाँ पर, 2 x की प्लेस पे क्या रखना है, 1 स्क्वायर प्लस 5 x की प्लेस पे क्या रखना है अपने को, 1 माइनस 7। चलिए 2 सेम एज इट इज, पहले 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 1 जा 1 प्लस 5 1 जा 5 माइनस 7, 2 1 जा 2 प्लस 5 माइनस 7। चलिए दोनों को ऐड करेंगे क्या होता, 7 माइनस 7 क्या होता है आंसर, 0। तो p ऑफ 1 क्या आ गया 0 आ गया। आपको p ऑफ 0 क्या आया, -7 आया, p ऑफ 1 क्या आ गया आपको, 0 आ गया, ओके ना। चलिए अभी एक प्रॉब्लम दिया आपने को, क्या दिया गिवन में देखिए, इफ p ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 प्लस 1 देन फाइंड द p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -2 बोल के आपको क्वेश्चन में दिया, ओके ना। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। गिवन दैट p ऑफ x क्या दिया अपने को, x पावर 4 प्लस 1, x की प्लेस पे क्या रखना है अपने को, यहाँ पर 2 रखना है। आइए 2 रखते हैं, p ऑफ 2 इक्वल टू 2 पावर 4 प्लस 1, ओके ना। 2 पावर 4 मतलब 2 4 टाइम है मल्टीप्लाई में, तो आप सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आप क्या लिखेंगे 2 पावर 4 की जगह पे 16 प्लस 1, दोनों को ऐड करो क्या होता है इन्हें, 70। तो p ऑफ 2 कितना आ गया आपको, 17 आ गया, ओके ना। नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है आपको, p ऑफ -2, p ऑफ -2 इक्वल टू x की जगह पे क्या रखना है, -2 पावर 4 प्लस 1, सेम एज इट इज। 2 पावर 4 मतलब 2 क्या है, 4 टाइम मल्टीप्लाई में है, ओके ना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 4 टाइम हो गया यहाँ पर, 2 2 जा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये 4 हो गया, ओके ना। चलिए 4 2 जा 8, -8 हो गया, चलिए -8, फिर से 8 2 जा 16, माइनस इंटू माइनस प्लस 16, ओके ना। चलिए 16 प्लस 1 दोनों को ऐड करो क्या हो गया, ये 17, ओके ना। p ऑफ -2 भी क्या आ गया आपका, 17 आ गया। आपको क्वेश्चन में कंडीशन देखा दिया, p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -2, इसको लिखो आप, देयरफॉर p ऑफ 2 माइनस p ऑफ -2, इसको सॉल्व कर दे। p ऑफ 2 कितना आया आपको, 17 आ गया, माइनस का माइनस, p ऑफ -2 कितना है आपके पास, 17, 17 माइनस 17 0, ये आपका आंसर, ओके ना। राइट डाउन फास्ट। चलिए आइए क्या दिया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को भी गिवन में, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of the zeros are 6 and 9 respectively, ओके ना। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन, यहाँ पर देखिए गिवन, ओके ना, क्या दिया आपने को, सम एंड प्रोडक्ट बोला। सम का फॉर्मूला क्या है अपने पास, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दे दिया उन्हें आपको, 6 दे दिया निकाल के, ओके ना। चलिए फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दे दिया उन्हें आपको,
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा, कितना दे दिया वो आपको 9। क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या फॉर्मूला है आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या फॉर्मूला है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है अपने पास, ओके ना। चलिए फॉर्मूले में पुट करेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज, माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 6 एक्स प्लस का प्लस, अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास 9 इक्वल टू 0। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, अब फाइंड कर दिए, ओके ना। कॉपी करिए फास्ट। अभी एक नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन, क्या दे देखिए गिवन में, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या करना है अपने को, फाइंड आउट करना है। और गिवन में आपको सम दे दिया, सम क्या दे दिया गिवन में आपको 1 दे दिया। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये आपको गिवन में दे दिया, ओके ना। चलिए पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या है फॉर्मूला इसका अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए ए आपके पास है, ए आपके पास क्या दे दिया उन्हें के, और बी आपके पास क्या है -3, सी आपके पास क्या है 1, ओके ना। चलिए सम अब लिखेंगे अपन, ऑल्सो गिवन सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द गिवन में क्या है आपको, सम ऑफ द जीरो बोला मैं आपको 1 है बोला, ओके ना। तो सम कितना है आपके पास 1। एक फॉर्मूला सम ऑफ द जीरो का, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या लिखते हैं अपन देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये सम का फॉर्मूला है अपने पास, ओके ना। चलिए तो अब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपको 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, माइनस बी बाई ए, ओके ना। माइनस बी कितना है आपके पास -3, तो आप यहां पर रखो आप -3 बाई ए कितना है आपके पास, ए आपके पास है के, इक्वल टू के बाहर क्या रखना है अपने को 1 रखेंगे, ओके ना। चलिए इसके लिए कुछ भी नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई, के 1 जा के इक्वल टू 3 1 जा 3। अब यहां पर देखिए -3 है, फॉर्मूले का भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, तो के की वैल्यू क्या आ गई आपको 3 आ गई, ओके ना। सॉल्व करिए। अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, जो ग्राफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ओके ना। 100% आपको ग्राफ का क्वेश्चन आता ही आता, ओके, सेक्शन 3 में, ओके। आइए अपन इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड करो बोला जीरोस पॉलिनोमियल की। आइए इसको सॉल्व करते हैं ग्राफ को अपन। क्या दिया, गिवन क्या दिया, गिवन में अपने को पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके ना। पहले इसके फैक्टर्स निकालेंगे अपन, लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, ऐसे दो नंबर होना मेरे को, मल्टीप्लाई करने पे 3 बनना, जब इन दोनों को मैं माइनस या प्लस करूंगा तो मेरे को क्या बनना +2 बनना। तो ऐसे दो नंबर कौन से मिलते हैं आपके पास, एक मिलता 3 एक मिलता 1, 3 1 जा 3, ओके ना। अब बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो बड़े नंबर में प्लस की साइन, यहाँ पर माइनस की, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो +2 बचा, ओके ना। अब यहाँ पर प्लस
2x की जगह पे मैं +3 और -3 सब्स्टिट्यूट कर दूं। आइए यहां पर p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स, 1 की खाली वैल्यू क्या रहती, x रहती, -3 इक्वल टू 0। ओके ना, चलिए p ऑफ x इक्वल टू, अब यहां पर x स्क्वायर मतलब x दो बार मल्टीप्लाई में, तो मैं एक बार बाहर लिख रहा हूं, एक बार ब्रैकेट के अंदर। ओके, फिर मल्टीप्लाई करने पे ना स्क्वायर बन जाता। ओके ना, सेम प्लस का प्लस 3x, x ऑलरेडी बाहर आ गया तो क्या बच गया इधर, 3 बच गया, ये ब्रैकेट क्लोज। सेम ब्रैकेट लिखिए अब एक x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके ना, अब माइनस x मतलब -1। अब यहां पर देखिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस सेम एज इट इज, x इंटू 3 3x, माइनस का माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस और प्लस माइनस 1 3 जा 3, दो बॉक्सेस सेम है आपके पास, एक को कॉमन निकाली, x प्लस 3 इक्वल टू 0। बाहर के नंबर्स को एक बॉक्स में लिखिए आप, x -1 इक्वल टू 0। चलिए ब्रैकेट ओपन करो, x प्लस 3 इक्वल टू 0, इन्हें प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस x इक्वल टू -3। चलिए ब्रैकेट ओपन, x -1 इक्वल टू 0, इन्हें माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस x इक्वल टू 1 +1। ओके ना, एक x की वैल्यू आ गई -3, एक आ गया x की वैल्यू 1। अब आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में आपको एक -3 पर टच होता, एक +1 पर टच होता है ग्राफ इसका। ओके ना, चलिए इसका बॉक्स बनाते हैं अपन। क्या दिया इक्वेशन अपने को, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका बॉक्स बनाएंगे। ओके ना, चलिए पहले ग्राफ में दो एक्सेस रहते, एक रहता x एक्सेस, एक रहता y एक्सेस। तो फर्स्ट क्या करो, फर्स्ट लिखिए x, फिर एक्स स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप लिखिए इक्वेशन को, फिर 2x, फिर -3, लास्ट में लिख दिया y। ओके, फिर लास्ट में लिख दीजिए पॉइंट्स, पॉइंट्स में क्या लिखना है आपको, x कॉमा y। ओके ना, चलिए x में आपको इंटीजर लाइंस लेना है। ओके ना, फर्स्ट मैं ले रहा हूं 0 1 2 3। ओके ना, फिर सेम -1 -2 -3, प्लस में 1 2 3, माइनस में -1 -2 -3, प्लस में भी 3 तक लिया और माइनस में भी 3 तक लिया। ओके, अब बात प्रॉब्लम में आपको जीरो सेंटर में लेते। ओके ना, आप जीरो सेंटर में लेके भी सॉल्व कर सकते या तो पहले भी लेके आप सॉल्व कर सकते। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x सेकेंड स्टेप क्या है आपका, एक्स स्क्वायर मतलब x के टर्म्स यहां पर है, इसको स्क्वायर करना है 2 टाइम, क्योंकि स्क्वायर आया 0 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। चलिए फिर से सेम -1 मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई में -1 इंटू -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, माइनस जाके प्लस बन जाता है स्क्वायर में, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड स्टेप 2x, 2 सेम एज इट इज, x की प्लेस में क्या रखना है अपने को 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चलिए सेम 2 x की प्लेस पे रखना है मेरे को -1, मतलब 2 1 जा 2 -2, 2 -2, 2 2 जा 4 मतलब -4। चलिए 2 -3, 2 3 जा 6 -6। चलिए थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप क्या है अपने पास, -3, -3 कांस्टेंट टर्म रहता पॉलिनोमियल में, इसको कॉमन रहता पूरा, -3 -3 -3 -3 -3 -3। चलिए अब लास्ट क्या है अपने पास y। अब y के वैल्यूज निकालना है तो आप क्या करना, फर्स्ट x के वैल्यूज को छोड़ देना, x के वैल्यू छोड़ के अब इन तीनों को ऐड करना। चलिए 0 + 0 + -3 चलिए पहले प्लस के टर्म्स को ऐड करेंगे फिर माइनस करेंगे, 1 + 2 3, 3 - 3 0, 4 + 4 8, 8 - 3 5,
9 प्लस 6 15, 15 माइनस 3 12। चलिए अब यहां पर माइनस के टर्म्स को ऐड करेंगे, प्लस से माइनस करेंगे। 3 प्लस 2 -5, -5 प्लस 1 -4। चलिए 4 माइनस में और -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 प्लस 3 7, -7, -7 प्लस 4 प्लस इंटू माइनस -3, -3। चलिए -6 और -3, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 प्लस 3 9, -9 प्लस 9, दोनों मिले क्या हो गया 0, आ गया आपका 0। ओके, ये आपका बॉक्स कंप्लीट बन गया। अब क्या है लास्ट अपने पास पॉइंट्स। पॉइंट्स में क्या लिखे पर x, y, सिर्फ x के पॉइंट्स और y के पॉइंट्स। चलिए क्या है वो x में फर्स्ट क्या है अपने पास 0, -3। नेक्स्ट x में क्या है 1, y में 0। चलिए फिर x में 2, y में 5, फिर x में 3, y में 12, फिर माइनस में -1 टू y में -4, x में -2 तो y में -3, x में -3 टू 0 y में। ओके, ये आपका ग्राफ का टेबल है। अब इसको ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, मतलब प्लॉटिंग करेंगे जो पॉइंट्स अपने को आ गए। ओके ना, ये कॉपी करो। चलिए ग्राफ के पॉइंट क्या कर रहा है, बस साइड में लिख लिया। अब ग्राफ बनाते हैं अपन। ओके ना, चलिए ये होता अपना y एक्सेस और ये होता अपना x एक्सेस। ओके ना, चलिए सेंटर पे अपना रहता ऑरिजिन पॉइंट, इसको बोलते हैं प्लस y एक्सेस। चलिए इसको बोलते हैं माइनस y एक्सेस। ओके, इसको बोलते हैं अपने पास प्लस x एक्सेस और इसको बोलते हैं अपने पास माइनस x एक्सेस। ओके, चलिए अब x पे क्या लेते हैं 1 2 3, -1 -2 -3। अब y में क्या तक लेंगे अपन, हाईएस्ट नंबर कहां तक आ रहा y में अपने को 12 तक आ रहा, तो 12 तक आ रहा तो कौन सा टेबल लेंगे अपन 3 का टेबल लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। माइनस में देखो लास्ट कहां तक आ रहा अपने को -4 तक आ रहा, तो अपन यहां पर क्या लेंगे -3 -6 -9 लास्ट। ओके ना, चलिए अब प्लॉटिंग करेंगे वन बाय। फर्स्ट क्या है अपने पास देखो 0, -3, तो पहला x होता, सेकेंड y होता। ओके ना, चलिए 0 मतलब x का 0, सेंटर पे आ जाओ। अब जाना क्या है आपको y में -y कहाँ आता, नीचे है y का, नीचे 0 से लाइन पे -3 पर टच हो गया आपको। ओके ना, चलिए नेक्स्ट फिर से x y, x मतलब x 1 का x आ गया अपने को। जाना क्या है 0, y का 0 का है, y का 0 का है सेंटर पे यही रहता, x का और y का ओरिजिन पॉइंट पे ही रहता। ओके ना, चलिए फिर क्या है x का 2 मतलब x के 2 पे आ गया +2 पे। जाना क्या है आपको 5 मतलब +5, y में +5 मतलब यहाँ 2 से +5 तो आपके पास नहीं है, 3 और 5 के बीच में मतलब 5 के जरा नीचे। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास फिर 3, x का 3 आ गया अपने। जाना कहाँ है y पे क्या है 12 पे, 12 का है अपने पास 3 से 12 अपने पास वैल्यू है 12। चलिए फिर माइनस में आ जाएंगे अपन। ओके ना, -1 मतलब x का -1। जाना कहाँ है आपको -4 किधर आता, नीचे आता। चलिए 3 से जरा नीचे। नेक्स्ट पे क्या है अपने पास -2, x का -2 और y का -3, y का -3 क्या है। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास -3 x का y का 0, -3 x का y का 0 क्या था, ये लाइन पे रहता। अब ये क्या करिए पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिए। ये बन गया आपका पैराबोला। ओके, अब इसकी स्केल लिखेंगे अपन। ओके ना, स्केल लेफ्ट साइड में ऊपर लिखना, मैं जगह नहीं है बोल के आपको नीचे लिखा रहा हूँ। ओके ना, क्या है स्केल इसकी देखिए
फर्स्ट एक्स एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। सेंटीमीटर सेम रखना हमेशा, यूनिट चेंज होती है हमेशा, ओके ना। यूनिट क्या होते हैं, मतलब वन मिला तो क्या बन रहा है, 2 बन रहा, 2 में 1 मिला तो क्या बन रहा है, 3 बना, तो यूनिट कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही। चलिए वाई एक्सेस का लिखेंगे, वाई एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अब वाई एक्सेस की यूनिट क्या लिया अपन, 3 में 3 मिलाया तो 6 बना, 6 में 3 मिलाया तो 9, मतलब 3 की यूनिट आ रही है। ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, ओके ना। राइट ऑन फास्ट, ओके। गिवन क्या दिया देखो, पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ओके ना। चलिए इसका फैक्टर्स निकालिए, इक्वल टू 0, लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीप्लाई, 12 इंटू एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर, ऐसे दो नंबर बोलिए मेरे को आप, मल्टीप्लाई करने पे 12 बनना, तब दोनों को मैं ऐड करूंगा तो 7 बनना। तो ऐसे दो नंबर कौन से मिलते हैं अपने पास, एक मिलता अपने को 4 मिलता, एक मिलता 3, 4 3 जा 12। अब माइनस की साइन है तो दोनों पे मैं क्या लगा दो, माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, हमारे बड़े नंबर पे साइन कौन सी आ रही, माइनस की, 4 + 3 7, ओके ना। अब -7x की जगह पे मैं दो फैक्टर्स रखता हूँ, कौन से रखता हूँ, एक -4 एक -3। आइए यहाँ पर पी ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3x प्लस 12 इक्वल टू 0। चलिए पी ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार क्या हो रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो एक बार मैं बाहर लिखता हूँ, एक बार ब्रैकेट के अंदर, माइनस का माइनस, 4 का 4। चलिए दो ब्रैकेट सेम रखो आप, -4 इक्वल टू 0, ओके ना। अब यहाँ पर क्या बच गया, -3। अब यहाँ पर देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, x इंटू 4 4x, माइनस का माइनस, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस और माइनस प्लस, 3 4 जा 12, दो बॉक्सेस सेम है, एक को कॉमन लिखो आप, x -4 इक्वल टू 0, और बाहर के नंबर्स को एक तरफ लिखे आप, x -3 इक्वल टू 0, इन्हें -4 माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस x इक्वल टू 4, और इन्हें माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस x इक्वल टू 3। x की वैल्यू आ गई एक 4, एक x की वैल्यू आ गई 3। अब ग्राफ जब करते हैं अपन तो एक x पे टच होता, x पे 4 पे टच होता, एक x पे 3 पे टच होता, दो भी पॉजिटिव टर्म में, दो भी क्या होते हैं, इसका आप टेबल बनाते हैं अपन ग्राफ का, ओके। फर्स्ट लिखिए आप x, स्टेप बाय स्टेप, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 y, लास्ट में क्या आना है अपने पास, पॉइंट्स, पॉइंट्स में क्या आना है, x, y। चलिए x की प्लेस में फर्स्ट क्या लेना है अपने को, इंटीजर नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 तक लेंगे, ओके ना। चलिए सेम माइनस में, -1 -2 -3 -4, ओके ना। चलिए सेकेंड स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स के टर्म्स में क्या करना है, स्क्वायर करना है, 0 इंटू 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। चलिए एक्स स्क्वायर मतलब -1, -1 को टू टाइम मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, माइनस जाके ना स्क्वायर में क्या बन जाते, प्लस बन जाते, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, थर्ड स्टेप, -7x, मतलब x की प्लेस पे 0 रखना है, 7 0 जा 0, -7 x की प्लेस पे 1 रखना है, 7 1 जा -7, इन्हें प्लस इंटू माइनस माइनस, जो प्लस के टर्म से वो माइनस बन जाते, जो माइनस के टर्म से वो प्लस बन जाते, 7 2 जा 14, 7 3 जा 20 -21, 7 4 जा -28। चलिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब 12 क्या रहता है अपने पास, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं बोला भाई, ना जिसके पास ना कोई वेरिएबल रहता, खाली नंबर के फॉर्म में रहता, जैसे कि 12 है तो क्या है, कांस्टेंट, पूरा 12 12 12 12 12 12 12 12। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, अब y, अब y मतलब क्या है, x के टर्म्स को छोड़ के ये पूरे इक्वेशन के टर्म्स को करना अपने को ऐड करना है। चलिए 0 + 0 + 12 12 हो गए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास,
दो प्लस के टर्म से एक माइनस का है, तो 1 प्लस 12 13 माइनस प्लस 13 और -7 करो क्या होता है इन्हें +6। चलिए 4 प्लस 12 कितना होता, 4 प्लस 12 16, 16 माइनस 14 2 प्लस 2। चलिए 9 प्लस 12 21, 21 माइनस 21 0। चलिए नेक्स्ट 16, 16 प्लस 12 28, 28 माइनस 28 0। चलिए यहाँ पर पूरे प्लस के नाम से तो पूरों को ऐड करो आप। चलिए क्या है यहाँ पर 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 7 20। चलिए 4 प्लस 14 20, 18, 18, 18 प्लस 12 18 प्लस 12 30। चलिए 9 प्लस 21 9 प्लस 21 30, 30 प्लस 12 42। चलिए 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 28 56। चलिए ये आपके ग्राफ के पॉइंट्स बन गए। अब क्या लास्ट पॉइंट अपना पॉइंट्स x, y, ये तीनों को छोड़ो आप, x के पॉइंट्स और y के पॉइंट्स आपके पास गिवन में बनाइए। क्या है 0, 0, 12 1, 6 2, 2 3, 0 4, 0। चलिए -1, 20 -2, 30 -3, 42 -4, 56। ओके ना, एक था अपना टेबल ग्राफ, पॉइंट्स को साइड में लिख लिया है। अब इसको ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं अपन। चलिए सेंटर पे अपना क्या रहता, ऑरिजिन पॉइंट रहता, और इसको बोलते हैं अपने पास प्लस एक्स एक्सेस, और इसको अपने पास बोलते हैं माइनस एक्स एक्सेस। ओके, चलिए ये अपना होता प्लस वाई एक्सेस, और ये अपना होता माइनस वाई एक्सेस। चलिए एक्स में कहाँ तक लिए थे अपन, 4 तक लिए थे। 1 2 3 4 जगह बची तो आप 5 भी लिख लीजिए। ओके ना, सेम माइनस में -1 -2 -3 -4। ओके ना, चलिए अब y में लेंगे अपन। अब y में देखिए पूरे प्लस में से तो कहाँ तक है 56 तक है, तो अपन क्या करेंगे 7 का टेबल लेंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। ओके, चलिए अब माइनस में नहीं है तो आप देखो 7 -7 और -14 बस। ओके ना, क्योंकि माइनस में टर्म्स नहीं है तो अपन लिखने की जरूरत भी नहीं है अपने। ओके ना, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 0, 12 x का 0 y का 12, मतलब y का 12 मतलब +12 ऊपर जाना तो 14 से जरा नीचे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्या है फिर, अब x का 1 और y का 6, x का 1 y का 6 मतलब 7 से जरा नीचे। चलिए नेक्स्ट क्या है बस x का 2 y का 2, x का 2 y का 2 मतलब जरा ऊपर। चलिए x का 3 y का 0, x का 3 y का 0 मतलब ऑरिजिन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या है x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 मतलब ऑरिजिन पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास -1 x का -1 प्लस का y का 12 मतलब x का -1, y का क्या है वहां पर 20, y का 20 मतलब किधर है अपने पास 21 से जरा नीचे। और फिर नेक्स्ट क्या है अपने पास -2 x का y का 30, x का -2 y का 30 मतलब 28 से जरा ऊपर।
नेक्स्ट क्या है अपने पास, x का -3 y का 42, x का -3 y का 42 वैल्यू अपने डायरेक्ट है अपने पास। चलिए नेक्स्ट क्या है अपने पास, x का -4 और y का 56, x का -4 y का 56। अब क्या करिए, आप ये पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ये आपका ग्राफ बन गया, ओके ना। अब आप इसकी स्केल लिखना है, आप स्केल लिखिए यहाँ पर, स्केल सेम x एक्सेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट्स। x में सेम रहना, y में चेंज होता है, y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 यूनिट्स, ओके। ये आपका ग्राफ, ओके ना, राइट आउट। Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and coefficients, ओके ना। रिलेशन मालूम करना है और इसका कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करना है, ओके ना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ओके ना। सोल्यूशन गिवन p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ओके ना। सेम लास्ट इंटू फर्स्ट क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालेंगे। 8 इंटू एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, ऐसे दो नंबर बोलो आप मेरे को, मल्टीप्लाई करने पे 8 बनना और दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो और -2 आना मेरे पास। ऐसे दो नंबर कौन से मिलते हैं आपको बोलिए, यहाँ पर 4 और 2 मिलता है। एक मिलता 4 2 जा 8, ओके ना। 4 पे बड़े नंबर पे क्या करता हूँ माइनस, छोटे नंबर पे प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, आ गया यहाँ पर 2, ओके ना। ये -2x की जगह पे से मैं क्या करता हूँ, -4 और +2 रखता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ओके ना। चलिए p ऑफ x इक्वल टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब दो बार क्या है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लिखता हूँ बाहर, एक बार ब्रैकेट के अंदर। माइनस का माइनस 4x मतलब 4 का 4, x ऑलरेडी बाहर आ गया अपने को। सेम ब्रैकेट लिखा आप x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, +2 बच गया, +2 लिख दो। अब यहाँ पर चेक करेंगे अपन, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, x इंटू 4 4x, प्लस का प्लस 2 इंटू एक्स 2x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 जा 8, दो बॉक्स सेम है, एक वो कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और बाहर के टर्म्स एक तरफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। इन्हें माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस, x इक्वल टू 4 आ गया, इन्हें प्लस में इक्वल के बाहर गया तो माइनस, x इक्वल टू -2 आ गया। तो जीरोस के कौन से आ गए अपने पास, जीरोस एक आ गया आपके पास 4 एंड -2, एक हो गया अपना अल्फा, एक हो गया अपना बीटा। अब अपने को क्या मालूम करना है, अपने फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है, रिलेशन फाइंड आउट करेंगे अपन। चलिए यहाँ पर क्या दिया, सम ऑफ द जीरोस, क्या फॉर्मूला है इसका अपने पास, अल्फा प्लस बीटा, ओके ना। अल्फा आपके पास अभी आया, क्या है, अल्फा 4 आया, बीटा क्या है आपके पास -2, सब्स्टिट्यूट करिए। अल्फा आपके पास है 4 प्लस बीटा आपके पास है -2, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 -2 2, सम ऑफ द जीरोस क्या आ गया आपका 2 आ गया। रिलेशन फाइंड आउट हो गया, आपको क्या फाइंड करना है, आपको कोफिशिएंट फाइंड, तो आप लिखो यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ -x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ओके ना। कोफिशिएंट क्या है अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला है, ओके ना, कोफिशिएंट ऑफ -x बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चलिए कोफिशिएंट ऑफ -x, कोफिशिएंट बोलते हैं किसको, नंबर और वेरिएबल जब मिलके आता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसा कि यहाँ पर x है, x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है पर -2 आ रहा है, तो फॉर्मूले का माइनस और x क्या है अपने पास -2 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, x के सामने कुछ भी नहीं रहता, क्या रहता हमेशा 1 रहता,
माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आपको आ गया 2। अब यहां पर देखो आप, सम ऑफ द जीरोस क्या है आपको 2 आ गया, सम ऑफ द जीरोस का कोफिशिएंट क्या आ गया आपको 2 आ गया, दोनों इक्वल आ गए। चलिए नेक्स्ट क्या मालूम करना है अपने को, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा आपके पास है 4, 4 इंटू बीटा कितना है आपके पास -2। चलिए 4 2 जा -8, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ गया आपके पास -8। अब क्या मालूम करना है आपको इसका कोफिशिएंट, तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए प्रोडक्ट जीरोस, इसमें क्या था कांस्टेंट था, क्या था कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाय सेम रहता है इसका डिनोमिनेटर, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए कांस्टेंट टर्म, आप इक्वेशन में देखिए क्या दिया आपको इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके पास ना कोई वेरिएबल नहीं रहना, खाली नंबर फॉर्म, तो कौन है यहाँ पर -8, तो -8 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ में क्या रहता बोला मैं आपको 1 रहता, दोनों को डिवाइड कर दो -8, ये आपका आंसर खत्म हो गया। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के रिलेशन आप फाइंड आउट करा दी, ओके ना, राइट डाउन। चलिए यही टाइप में अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, क्या है देखिए 6x स्क्वायर -3 7x, ओके ना। मैं यहाँ पर देखिए आपको इक्वेशन इनकम्प्लीट इक्वेशन दिया, एक्स स्क्वायर के बाद आपको डायरेक्ट कहते हैं कांस्टेंट टर्म दे दिया, ओके ना। इसको सॉल्व करेंगे अपन, p ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर -7x -3 इक्वल टू 0, ओके ना। ये अपन करेक्ट फॉर्म में इसमें इक्वेशन को लिख लिया। चलिए अब लास्ट इंटू फर्स्ट क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 6x स्क्वायर करिए क्या होता है इन्हें 18x स्क्वायर होता है, ओके ना। 3 6 जा 18, ऐसे दो नंबर बोलो आप मेरे को, मल्टीप्लाई करने पे 18 बनना, जब उन दोनों को मैं माइनस करूंगा या तो ऐड करूंगा तो -7x बनना, ओके ना। तो ऐसे दो नंबर कौन से आपके पास, एक है 9 एक है 2, 9 2 जा 18। अब यहाँ माइनस किस तरह आ रही, तो बड़े नंबर पे माइनस, छोटे नंबर पे प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस -7। अब मैं यहाँ पर -7x की जगह पे ये दो फैक्टर्स रख दूंगा, -9 और +2। चलिए आइए यहाँ पर 6x स्क्वायर -9x +2x -3 इक्वल टू 0। चलिए 6 और 9 दोनों एक टेबल में आते हैं, कौन से टेबल में आते हैं 3 के टेबल में आते हैं, तो मैं 3x को कॉमन निकालता हूँ बाहर ब्रैकेट में। अब 3 के टेबल में 6 कब आता 2 से आता, स्क्वायर है एक बार x में ब्रैकेट में लिखो, माइनस का माइनस, 3 के टेबल में 9 कब आता 3 से आता, और dx बाहर आ गया। चलिए सेम अभी एक बॉक्स लिखता हूँ मैं, 2x -3 इक्वल टू 0, यहाँ क्या बच गया मेरे को +1, ओके ना। अब यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस 3x इंटू 3 करोगे आता 9x आता, प्लस का प्लस 1 2 जा 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 1 3 जा 3, दो बॉक्स से मेरे को कॉमन निकालो, 2x -3 इक्वल टू 0, बाहर की एक तरफ 3x + 1 इक्वल टू 0। चलिए इन्हें माइनस में इक्वल के बाहर गया तो प्लस 2x इक्वल टू 3, इन्हें इंटू में इधर आया क्या होता डिवाइड, x इक्वल टू 3/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इन्हें प्लस में 1 इक्वल के बाहर गया तो -3x -1, इन्हें इंटू में इधर आया क्या होता डिवाइड, x इक्वल टू -1/3, ओके ना। तो आपने को एक अल्फा मिल गया 3/2 और बीटा मिल गया आपको -1/3। अब इसके रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ओके ना। चलिए रिलेशन फाइंड आउट करने से क्या है, पहला सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्या आ गया आपको यहाँ पर 3/2, अल्फा क्या है 3/2 प्लस बीटा क्या है आपके पास -1/2, ओके ना। अल्फा क्या गया 3/2 और इन्हें यहाँ पर क्या गया -1/3 है आपके पास, 2 नहीं है, ओके ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 2। चलिए अपने को क्या निकल गया, एक अल्फा ले लिया 3/2, बीटा निकल लिया -3 1,
चलिए अपने को अल्फा आ गया 3/2 और बीटा आ गया -1/3। अब इससे क्या मालूम करेंगे अपन, रिलेशन मालूम करेंगे, सम ऑफ द जीरो। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है आपके पास 3/2, बीटा कितना है -1/3। 3/2 प्लस -1/3। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन। चलिए 2 3 जा 6, ओके ना, 3 3 जा 9, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 1 जा 2। चलिए 9 में से 2 गया तो 7/6। सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया आपको 7/6। अब निकालना है आपको सम ऑफ, इसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ -x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए कोफिशिएंट ऑफ -x मतलब x, अब इक्वेशन में आ जाओ, आगे आपको x के सामने जो नंबर आ रहा है वो आपका कोफिशिएंट बन जाता है। x का कौन आ रहा है, x के सामने यहाँ पर -7 ना, फॉर्मूले का माइनस और -7 बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा, 6 आ रहा, 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6। सम ऑफ द जीरोस का आपको 7/6 आया, सम ऑफ द जीरोस का कोफिशिएंट का भी क्या है आपको 7/6 है। अब लास्ट करेंगे पर इसका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या फॉर्मूला इसका, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपके पास 3/2 है, इंटू बीटा कितना है -1/3। चलिए मल्टीप्लाई की साइन है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 -3 बाई 3 2 जा 6, दोनों एक टेबल में आते, 3 1 जा 3 2 जा -1/2। इसका कोफिशिएंट निकालेंगे, ओके ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए कांस्टेंट टर्म, इक्वेशन में देखिए कांस्टेंट टर्म क्या है आपके पास -3 बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर 6 आ रहा, 6। चलिए 3 1 जा 3 2 जा -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी -1/2 आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट भी क्या आया आपको -1/2 आया, ओके ना। राइट डाउन फास्ट। क्या दिया देखिए गिवन में अपने पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच केस with the given numbers has the sum and product of its zeros respectively। क्या दिया फर्स्ट आपने को 1/4 -1, ओके ना। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं अपन। गिवन क्या दिया 1/4 -1। क्वेश्चन में क्या बोला आपको, सम एंड प्रोडक्ट बोला, मतलब ये सम दे दिया आपको, ये प्रोडक्ट दे दिया आपको, मतलब सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, आपको निकाल के दे दिया 1/4। और नेक्स्ट क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या निकाल के दे दिया आपको -1। क्या बोला, फाइंड करो बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूले में अप्लाई करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, ओके ना। चलिए इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास 1/4 एक्स प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास, ब्रैकेट में रखेंगे -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस इंटू माइनस -1 इक्वल टू 0। अब इन्हें फ्रैक्शन में मतलब p/q के फॉर्म में, इसके नीचे कुछ भी क्या लेते हैं अपन हमेशा 1, इसके नीचे कुछ भी क्या लेते हैं हमेशा अपन 1। सॉल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस 1/4 एक्स माइनस 1/1 इक्वल टू 0, ओके ना। अब 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, मतलब डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास 4 आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर
4x², ओके ना, माइनस का माइनस 1 इंटू एक्स 1x, ओके ना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है अपने पास, माइनस का माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 0, से कुछ भी नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेम करो, 4x² माइनस 1x माइनस 4 इंटू 1 करो, सेम आता 4x² माइनस 1x माइनस 4, 4 0 जा 0। ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो बोला, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर दी। अपने को बिग दिया, क्या दिया देखिए बिग क्वेश्चन अपने को 0, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं अपन। गिवन क्या दिया आपने को, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया उन्हें अपने को 0 दिया, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है अपने पास, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या फॉर्मूला इसका, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया आपको ने √5। चलिए सेम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे अपन, क्या है फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, चलिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया √5 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, x² 0 इंटू एक्स 0 हो गया, क्या बच गया अपने पास प्लस √5 इक्वल टू 0। ये आपको क्या दिया, फाइंड द क्वाड्रेटिक सम और प्रोडक्ट दे दिया था अपने को, तो अपन क्या करें क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करें, ओके ना। राइट डाउन फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर द जीरोस अल्फा बीटा गिवन इन ईच केसेस, मतलब यहाँ पर अल्फा अलग दे दिया बीटा अलग दे दिया, आपको सम ऑफ द जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकाल के फिर क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में अप्लाई करना है। इसको आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या दिया देखिए 2, -1, ये अपना अल्फा ये अपना बीटा है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास है 2 प्लस का प्लस बीटा आपके पास क्या है -1 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 - 1 1, ओके। चलिए प्रोडक्ट निकालेंगे अपन, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, चलिए क्या फॉर्मूला है इसका, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 2 है इंटू बीटा क्या है -1, 2 1 जा 2 -2। अब निकालो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है, क्या दिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। चलिए सब्स्टिट्यूट कीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1x प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास -2 इक्वल टू 0, x² माइनस x प्लस इंटू माइनस -2 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्व हो गया इक्वेशन आपको, ओके ना। चलिए नेक्स्ट अभी क्या दिया आपने को देखिए सेकंड वाले मैंने √3 माइनस √3, इसको भी सॉल्व करेंगे, ये अपना अल्फा ये अपना बीटा, चलिए सॉल्व करेंगे इसको अपने। गिवन क्या दिया देखिए सम ऑफ द जीरोस, क्या है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दे दिया आपको ने √3 प्लस माइनस √3 बीटा, चलिए √3 प्लस इंटू माइनस माइनस √3, √3 माइनस √3 0, सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया आपका 0। अब निकालो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपके पास √3 इंटू बीटा कितना है -√3, √3 इंटू √3 माइनस √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया -3। चलिए सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मूले में क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए आप, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -3 इक्वल टू 0, x² प्लस इंटू माइनस माइनस 0x क्या होगा 0,
-3 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट हो गया। ओके ना, राइट डाउन फास्ट। चलिए आइए अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अपन। क्या दिया देखिए प्रॉब्लम में, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला। ओके ना, वेरीफाई दैट 1 -1 एंड +3 आर द zeros ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ - 3x² - x + 3 एंड चेक द रिलेशन बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन p ऑफ x इक्वल टू x³ - 3x² - x + 3। ओके ना, क्या दिया, 0 से पहले x प्लस पे क्या रखेंगे अपन, 1 रख के वेरीफाई करेंगे। 1³ - 3 1 स्क्वायर -1 + 3। 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 × 1 करो क्या होता, 1 माइनस 3 का 3 सेम आ जाता है। 1 को स्क्वायर करो क्या होता है, 1 हो जाता, -1 + 3। ओके ना, 1 - 3 1 जा 3 -1 + 3 -1 और +1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। -3 और +3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। P ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए अब क्या रखना है अपने को नेक्स्ट, -1। P ऑफ -1 इक्वल टू -1³ -3 -1 स्क्वायर -1 + 3। -1 को 3 टाइम क्यूब करो क्या होता है ना, मैंने -1 ही रहता। ओके ना, क्योंकि 3 अपना क्या है यहाँ पर, ऑड नंबर है। ओके ना, चलिए अब -3 का 3, 1 को स्क्वायर करो क्या होता है, +1 बन जाता है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 का 1 + 3 -1 3 1 जा 3 -3 +1 +3 +3 -3 +1 -1 क्या हो गया, दोनों कैंसल। P ऑफ -1 इक्वल टू 0। चलिए अब क्या रखेंगे अपन यहाँ पर, देखिए P ऑफ 3 रखेंगे। क्या है अपने पास, 3³ -3 स्क्वायर -3 + 3। चलिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो क्या होता है, यहाँ पर देखिए 3 × 3 × 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27। चलिए 27 -3 3 को स्क्वायर करो क्या होता है, 9 -3 + 3 27 -3 9 जा 27 -3 + 3 +3 -3 27 -27 0। P ऑफ 3 इक्वल टू 0। तीनों भी आ गए अपने पास, 0 आ गए। अब क्या करना है अपने को, रिलेशन चेक करना है और उसका कोफिशिएंट निकालना है। तो अपने को जीरो कौन से आ गए, 0 से आपको आ गए, आपको क्या दिया गिवन में, 0 एक दे दिया 1, एक -1, एक +3 दिया, एक अल्फा, एक आपका बीटा हो गया, एक आपका गामा हो गया। ओके ना, क्या फॉर्मूला है अपने पास, सम ऑफ द जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा क्या दे दिया आपको ने, 1 दे दिया, प्लस का प्लस, बीटा क्या दे दिया आपको ने, -1 प्लस गामा क्या दे दिया आपको ने, 3 1 का 1 प्लस इंटू माइनस -1 + 3 प्लस -1 और +1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। क्या आ गया आपके यहाँ पर, 3 आ गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, कोफिशिएंट मालूम करिए, सम जीरोस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ कोफिशिएंट ऑफ x²। इक्वेशन में आ जाओ, x² कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर आपके पास, -3, फॉर्मूले का माइनस और ये -3 बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, कुछ भी क्या था अपने पास, 1 रख, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/1 3। तो आपको सम ऑफ द जीरोस भी 3 आ गया था और कोफिशिएंट ऑफ द जीरोस भी क्या आ गया आपको, 3 आ गया था। ओके ना, चलिए जीरोस निकाल लेते हैं अपन। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्या फॉर्मूला है इसका, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके ना, चलिए अल्फा क्या था अपने पास, अल्फा था अपने पास 1 इंटू बीटा क्या है अपने पास, -1 प्लस का प्लस, और बीटा क्या है अपने पास, -1 इंटू गामा कितना है 3
प्लस गामा आपके पास है 3 इंटू बीटा कितना है आपके पास, अल्फा है अपने पास 1, 1 1 जा -1, चलिए प्लस 1 3 जा -3 प्लस 3 1 जा 3 -1 प्लस इंटू माइनस -3 प्लस 3 -3 प्लस 3 दोनों कैंसिल, आंसर क्या गया -1। चलिए अब इसका निकालेंगे अपन प्रोडक्ट जीरोस का कोफिशिएंट निकालेंगे। क्या है इसका कोफिशिएंट, इसका देखिए अपने पास कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x क्या है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पर -1 बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का क्या है सामने 1, दोनों को डिवाइड करो -1। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का -1 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का कोफिशिएंट क्या आ गया -1 आ गया। अब क्या लिखा सब करता है, क्या रहता है देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या रहता, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा 1 है अपने पास, बीटा -1 है और गामा कितना है अपने पास 3 है, ओके ना। दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 1 सा 1 -1 इंटू 3 -3, ओके ना। इसका अभी क्या फॉर्मूला अपने पास देखो, प्रोडक्ट जीरोस का कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। चलिए कांस्टेंट टर्म माइनस में, यहाँ पर फॉर्मूले में माइनस इसके, ओके ना। चलिए कांस्टेंट टर्म क्या है इसका माइनस में, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर बोलो +3, मतलब फॉर्मूले का माइनस ये है 3 बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब क्या है यहाँ पर 1। चलिए मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए दोनों को -3, ओके। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या आ गया -3 आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या आ गया आपके पास -3 आ गया, ओके ना। राइट डाउन फर्स्ट करते हैं अपन क्या दिया, देखिए गिवन में अपने क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x by the polynomial g of x and find the quotient and the remainder in each of the following। क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया यहाँ पर, p of x दे दिया और इन्हें g of x दे दिया, दोनों भी गिवन में दे दिया अपने p of x और g of x। g of x को क्या करेंगे अपन, p of x से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, जो डिवाइड का फॉर्म करते हैं अपन इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर अल्फाबेट का डिवाइड है, ओके ना। चलिए गिवन क्या दिया देखो अपने को, p of x क्या दिया पहले अपने x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 और g of x क्या दिया उन्हें अपने को x स्क्वायर -2 दे दिया। तो g of x को क्या करेंगे अपन पहले बाहर रखेंगे, g of x को आप बाहर रखें, x स्क्वायर -2 सेंटर में रखो आप p of x, तो क्या दिया उन्हें x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, ओके ना। ये अपनी प्लेटफॉर्म पर गया, ओके ना। अब इसको चेक करेंगे अपन, इन्हें पावर इसके इक्वल है या नहीं है अपन चेक करेंगे, ओके ना। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पावर क्यूब दे दिया, क्यूब के बाद क्या होता है अपने पास 2 आया, स्क्वायर आया, उसके बाद क्या होता है अपने पास लीनियर आता, लीनियर किसको बोलते हैं 1 को बोलते हैं, ओके ना। उसके बाद क्या है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की क्या रहती डिग्री 0 रहती। तो अब यहाँ से देखो अब 0 1 2 3, तो पावर क्या आ गया इसके इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन फर्स्ट, अब यहाँ लिखेंगे पहले अपन स्टेप 1, इसको रफ कॉलम करते साथ में करते जाएंगे अपन, ओके ना। चलिए अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर मतलब पहले वाले से पहले वाले को माइनस करेंगे, अच्छा सुनिए, पहले वाले को पहले वाले से माइनस करेंगे, जब माइनस करे बाद जो टर्म बच जाता है ना वो आपको क्वोशंट में लिखना है, ओके ना। पहले वाले को पहले वाले से माइनस करे बाद जो टर्म बच जाता वो आपको क्वोशंट में लिखना है। फिर जो टर्म बच जाता क्वोशंट में जो आप लिखते हैं ना उसको आपको g of x के इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। आइए इसको देखते हैं अपन, यहाँ पर क्या दिया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर दिया, तो यहां पर देखो आप एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर से लिया तो क्या बचा यहाँ पर एक्स बचा, ये एक्स बच गया ना, पावर 3 में से पावर 2 गया तो 1 बचा, मतलब एक्स बच गया। ये एक्स को उठाओ आप, अब यहाँ पर रखो आप क्वेश्चन में रख दिया यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन में जो एक्स आया ना आपको इसको g of x से क्या करना है अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर करो आप, ये एक्स बच गया था अपने को एक्स, g of x क्या दिया गिवन में अपने को ने एक्स स्क्वायर -2, चलिए मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करो क्या होता है एक्स क्यूब हो जाता, माइनस का माइनस, एक्स इंटू 2 करो क्या होता है 2x। अब ये उठाइए आप,
पावर के नीचे पावर में लिखिए, ओके ना। यहाँ पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब की जगह पे लिख दो, ओके ना। अब आपको यहाँ पर क्या है, -2x है, मतलब x इधर है तो इसके नीचे -2x। अब आपको एक्स स्क्वायर नहीं है तो प्लस लगा के इसको 0x लिख दो, मतलब स्क्वायर, ओके ना। चलिए अब साइन चेंज करिए, यहाँ पर प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस। चलिए अब माइनस और प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 है, इसको सेम नीचे उतारो ऐसे डायरेक्ट, -3x स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये साइन नहीं देखना, अब जो आप ऐड करना साइन वो साइन देखना। प्लस इंटू प्लस, प्लस ही होता, 5 + 2 7 + 7x, ओके। चलिए अब क्या बचा हुआ है, अब -3 बचा, -3 को एरो के नीचे उतारो, -3। चलिए अब फिर से सेम करेंगे, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से क्या करना है अपने को, माइनस करना है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे अपन स्टेप 2। चलिए क्या है यहाँ पर स्टेप 2 में, फर्स्ट -3x स्क्वायर, यहाँ पर क्या दिया ने एक्स स्क्वायर, क्या दे दिया उन्हें एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो गए कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पर अपने को -3। अब -3 बच गया तो -3 को उठाओ आप क्वेश्चन में लिख दो -3 बोल के। अब ये -3 से क्या करना है अपने को, जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, करिए आप। -3 जी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर -2। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया इन्हें, 3 × 2 = 6। अब इसको उठाइए आप पावर के नीचे पावर में लिखिए, यहाँ पर है -3x स्क्वायर -3x स्क्वायर, ओके ना। प्लस का प्लस, x की वैल्यू नहीं आई आपको तो 0x लिख दो आप। आपको +6 आया, यहाँ पर +6 लिख दो आप, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। अब साइन चेंज करिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलिए प्लस इंटू माइनस, -3x -3x स्क्वायर, दोनों क्या हो गए कैंसर। यहाँ पर क्या बच गया 7x, तो 7x नीचे उतार लो आप, 7x माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़े नंबर पे साइन कौन सी है, माइनस की है, दोनों को ऐड करो 6 + 3 9, ओके। अब इसके आगे ने सॉल्व नहीं होता, इसको आप यहाँ पर स्टॉप कर दो। तो अब यहाँ लिखो आप देयरफॉर, क्या लिखना है आपको, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ गया आपको, रिमाइंडर क्या आ गया आपको, रिमाइंडर इज 7x - 9। और क्वेश्चन क्या आ गया आपको, क्वेश्चन क्या आ गया आपको, क्वेश्चन क्या आ गया आपको, क्वेश्चन इज x - 3, ये आपका आंसर, ओके। राइट डाउन फास्ट। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम यही टाइप में है। चलिए क्या दिया देखिए यहाँ पर अपने को, p of x = 2t⁴ + 3t³ - 3t² - 9t - 12, ओके ना। और g of x क्या दे दिया अपने को, t² - 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं, गिवन। चलिए फर्स्ट क्या दिया अपने पास, g of x रखिए अपन बाहर रखेंगे, g of x क्या दिया t² - 3, और सेंटर में किसको रखेंगे अपन 2t⁴ + 3t³ - 2t² 9t - 2। चलिए सॉल्व करेंगे सेम फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाले से क्या करना है अपने को, पहले माइनस करना है, जो माइनस करने के बाद जो टर्म बचा अपने को वो क्वेश्चन में लिखना है, जो क्वेश्चन में जो टर्म लिख रहे हैं उसको जी ऑफ एक्स से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब लिखिए यहाँ पर स्टेप 1, क्या है स्टेप 1 में अपने फर्स्ट देखिए 2t⁴ - t², पावर 4 में से 2 चलेगा तो क्या बच गया 2t² बच गया। तो 2t² को अब उठा के क्वेश्चन में लिखिए 2t², ओके ना। अब 2t² से क्या करना है अपने को, g ऑफ x को मल्टीप्लाई कर, अब मल्टीप्लाई करो 2t² मल्टीप्लाई क्या करना है अपने को, यहाँ पर बोलो g ऑफ x है आपके पास t² - 3। आइए मल्टीप्लाई कर, 2 का 2 सेम एज इट इज रख देंगे अपन, 2t² × 2t करो क्या होता है 2t⁴ माइनस का माइनस, 2 3 6 6t² का क्या आ गया अपने को, ये उठाइए पावर के नीचे पावर, 2t⁴ प्लस क्यूब नहीं आया तो अब 0t³ और स्क्वायर आया तो -6t³ स्क्वायर के नीचे स्क्वायर, ओके ना। सॉल्व करेंगे, अब इसके साइन चेंज करो, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस दोनों क्या है कैंसल। अब यहाँ पर 0 है तो सीधा डायरेक्ट आप 3t³ को नीचे उतार लीजिए।
अब यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस इंटू माइनस, माइनस बड़े नंबर पे साइन प्लस किए, इसलिए आप क्या लिखिए यहाँ पर प्लस लिखिए, ओके ना। 6 में से 2 गया तो 4t स्क्वायर, ओके ना। चलिए अब क्या बचा, 90 को नीचे उतारेंगे अपन, 90 फिर से सेम फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से माइनस, आइए लिखते हैं स्टेप 2, स्टेप 2 लिखेंगे इसको, क्या है वहां पर सब 3t क्यूब माइनस टी स्क्वायर, मतलब टी क्यूब में से टी स्क्वायर गया तो क्या बचता, टी बचता, तो 3t। अब 3t को उठाओ आप, क्वेश्चन में लिखे प्लस 3t, 3t से क्या करना है अपने को, जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 3t मल्टीप्लाई में क्या है टी स्क्वायर माइनस 3, 3 का 3 सेम एज इट इज लिखो आप, t इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब माइनस का माइनस, 3 3 जा 9 टी का टी, इसको उठाइए पावर के नीचे पावर लिखेंगे अपन, 3t क्यूब प्लस टी स्क्वायर नहीं है तो 0t स्क्वायर और माइनस 9t, साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये दोनों क्या हो गए कैंसर, प्लस इंटू माइनस, माइनस इन दोनों पे क्या हो गए कैंसर, बच गया क्या है अपने पास यहाँ पर 4t स्क्वायर। चलिए अब क्या करेंगे, अब क्या बचे -12, नीचे उतारो आप, -12 सेम करेंगे फर्स्ट वाले से माइनस, तो इन्हें बन जाता है स्टेप 3 बन जाता है इन्हें, 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया अपने को यहाँ पर 4, आप लिख दो क्वेश्चन में +4। चलिए अब ये +4 से जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो आप टी स्क्वायर माइनस 3, 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, उठाइए इसको पावर के नीचे पावर, 4t स्क्वायर माइनस 12, ओके ना। अब यहाँ पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट में कैंसिल होते, अब कैंसिल करो, रिमाइंडर क्या बच गया अपने को यहाँ पर 0 बच गया, ओके। तो अब क्या आ गया यहाँ पर देयरफॉर, रिमाइंडर क्या आ गया आपको, रिमाइंडर क्या आ गया आपको 0 आ गया, और क्वेश्चन क्या आ गया आपको, क्वेश्चन क्या आ गया आपको 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, राइट डाउन फास्ट।